तो कल हमने जो है इसमें ये पाइप लगाए थे। पाइप मतलब यहाँ पे, अरे वाह, चिपक तो गया है अच्छा खासा। तो इसमें हमने एक किससे लगाया था, यहाँ पे रखा है क्या, ये वाला है कुछ तो, फेविसील। ये सही था, ये वाला तो बकवास है हमें लग रहा है। ये वाला जो होता है ना एक, ये वाला, इससे तो मिला के चिपकाना, हाथ में भी चिपक जा रहा था। इसमें एक ट्यूब टाइप का है और पेस्ट है, तो वो ज़्यादा सही लगा, फटाक से हो गया। तो ये फ़िलहाल हमारा है। इसके अंदर हमने जो है अभी उसमें हमने एक ड्रम, अभी दिखाता हूँ मैं, फिलिंग हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो फिलिंग करने में क्या है कि यहाँ पे हमने ये जो स्टिक्स, नीम की स्टिक्स या बैम्बू के स्टिक या कुछ जूट, ये कोकोनट फाइबर, ये सब मिला के आप डाल दो। तो ये स्टिक तो आप डालो तो अच्छा है, क्योंकि नीचे जो है हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, 1 इंच 2 इंच लगभग। तो उसको फिल करने के लिए ये जो है डाल दो स्टिक, बैम्बू स्टिक भी चलेगा। तो और उसके साथ ही आप थोड़ा सा चाहे तो कोकोनट फाइबर वगैरह डाल दो। कोकोपीट नहीं, कोकोपीट तो पानी एब्जॉर्ब करके रखता है, जो चीज़ वो नहीं चलेगा। तो मुझे तो नीम स्टिक सही लगा जो। और उसके बाद हम इसमें ये स्टिक डालने के बाद एक कपड़े से हमने उसको कवर कर दिया, जिससे यहाँ पे एक कपड़ा डाल के कवर कर दिया। एक्चुअली वहाँ पे हमने भर दिया ऑलरेडी, तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो स्टिक्स डालो, स्टिक के ऊपर जो है सिर पे सोचो बस खाली कपड़ा डाल दो, अब जिससे ये जो मिट्टी वगैरह है डायरेक्ट जो है इसमें जाके, यहाँ पे इसमें होल है ना, इसके अंदर यहाँ पे होल है थोड़ा साइड में, यहाँ पे थोड़ा होल को हमने साइड में रखा हुआ है, आई डोंट नो दिख नहीं रहा अभी यहाँ पे। तो फिलहाल किसी में भी तो ठीक है। तो फिलहाल कपड़े डालने के बाद, उसके बाद उसमें आप ड्राई वेस्ट डालो, फिर वेट वेस्ट डालो। ड्राई वेस्ट, ड्राई वेट, ड्राई वेट, ड्राई एंड वेट मीन्स आप ग्रीन मटेरियल, ये हमारा ग्रीन मटेरियल में आता है। थोड़ा सा और दिन रहेगा तो ये ड्राई हो जाएगा। तो फिलहाल ड्राई में ये जो हमारा सूखी हुई पत्तियाँ हैं या सूखे हुई टहनियाँ हैं, ये सब ड्राई मटेरियल में आता है। ये फ़िलहाल अभी ड्राई और ग्रीन में मिक्स में आता है, मोस्टली ये ड्राई में आता है, इसमें कार्बन ज़्यादा मिलता है, राइट। और जो ग्रीन रहता है उसमें आपको ग्रीन मिलेगा। तो आप पूरा डालो, मैं दिखाता हूँ। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स, हमारा सॉइल, इसमें हम थोड़ा ऊपर 4 इंच तक सॉइल डालने का सोच रहे हैं, क्योंकि यूजुअली मैं इतना डालता नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ डाल के, क्योंकि यहाँ पे ये देखो पूरा ड्राई वेट डाला हूँ। और सबसे ऊपर जो है थोड़ा सा नीम का पत्ती डाल दिया हूँ, जिससे हमारा माहौल सही रहे। कम से कम ऊपर जो है हम इसके ऊपर कुछ लगा भी सकते हैं मीन वाइल, जब ये डिकम्पोज अभी होगा। अभी फ्रूट प्लांट लगाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि ये पूरा अभी गर्मी निकलेगी 1 महीने तक, और हमारा रूट्स को जला सकता है, क्योंकि हमने कुछ प्लांट्स में देखा है, छोटे प्लांट्स में। अब इसमें हो सकता है गर्मी जल्दी जल्दी निकल जाए। तो हमारे जो हमने जो सॉइल डाला हुआ है ना, ये देखो, ये तो पट्टा वट्टा कुछ ख़राब हो गया था, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है, बट हमारे पास था तो मैंने डाल दिया, राइट। अब ये हमारे पास मिट्टी भी है, मिट्टी भी डालेंगे फिर उसी में। ये हो गया, तो इसको जो है पूरा अच्छे से आप, ये देखो हमारे पास अर्थवर्म्स हैं इसमें। ये अर्थवर्म्स हमारे बहुत काम के हैं। जीवामृत तो हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी नया नया, अभी हम मान लो इसमें कुछ धनिया मेथी पालक लगा देते हैं, तो तुरंत डालना सही नहीं है। तो अब लेकिन हाँ, धीरे धीरे जब बाद में मान लो 1 महीने बाद हम इसमें, या 10 दिन बाद जो है जीवामृत डालेंगे, तो हमारा जो ये नीचे हमारे मटेरियल है वो डिकम्पोज होने के लिए अर्थवर्म्स आ जाते हैं। अर्थवर्म्स हमारे पास पहले ही हैं इसमें, तो इनकी जो है मल्टीप्लिकेशन अभी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी माइक्रोब्स भी आते हैं जो है जीवामृत डालने से, खाली यही नहीं आते। तो ये देखो मस्त नीचे जा रहा है, अभी ये ऐसे जाता है, देखो बोलते हैं ये 24 आवर काम करता है। देखा गया अंदर। अब ये जो है मस्त, इसके लिए पूरा मटेरियल है, कम से कम 2 साल 3 साल तो आराम से खाएगा, इतना मटेरियल है अंदर में। ये देखो एक और ये भी है, तो बहुत सारा है हमारे इसमें जो है। तो इसमें मैं अभी क्या करूँगा कि मिट्टी तो मैं डाल ही रहा हूँ, जैसे लगभग मिट्टी थोड़ा ऊपर
डाल रहा हूँ नीचे, क्योंकि मटेरियल इतना गर्मी होगी ना, बताते हैं कि 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। तो अर्थवॉर्म्स के लिए थोड़ा सा भी ये लोग भाग भाग के ऊपर आएंगे फिर ठंडी हवा खाने के लिए मोस्टली, फिर ऐसा होगा तो, क्योंकि उतनी गर्मी में तो आई थिंक ये डिकम्पोज या अपना काम तो करेंगे नहीं। ये देखो बहुत सारे हैं अर्थवॉर्म्स। तो फ़िलहाल जो है, हाँ, तो ऊपर मैं थोड़ा ये मिट्टी डालने के बाद इसमें जो है लगाऊंगा ये हल्दी और जिंजर। हल्दी तो लगाना ही लगाना है आपको, कम से कम एक लगाओ, एक पॉट, एक जो है राइजोम तो लगाना ही है। और ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करता है तुम्हारा मूंगफली, ग्राउंडनट। ये भी डाल देता हूँ मैं। बस ये देखो इसमें भी बहुत सारे हैं अर्थवॉर्म्स। हो गया, आई थिंक ये इनफ है। और मुझे पहले डाउट था कि इसमें गर्मी आ जाएगी ऊपर तक, लेकिन आई थिंक दो, या अगर आपको डाउट मतलब जैसे मुझे डाउट है कि गर्मी का प्रॉब्लम है, और क्योंकि अब इसको हम ऐसे खाली डिकम्पोजिशन के लिए, मैंने पहले फ्रूट प्लांट का तो प्लांट किया था, इसमें आपको फ्रूट प्लांट ही लगाना है। तो जो हमने चैट जीपीटी से पूरा R&D करा, तो हमें पता लगा कि भाई कम से कम 1 महीने तक इसमें नहीं डालो तो बेटर है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और मेरा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जल गया था, तो अब इसीलिए मैं जो है इसको बार बार ऐसा जो है कंफर्म किया। चैलेंजेस तो हो सकते हैं, देखो तो हम तो घूम रहे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, बहुत सारे हैं इसमें। काम भर का हमारे काम हो गया इसका मतलब। ये देखो कुछ तो कट गए थे बेचारे उसी में लाने में, ये देखो ये भी कट गया लग रहा है। तो फ़िलहाल अभी इसके ऊपर हम कुछ आई थिंक 2 इंच तो अच्छा खासा हो गया ये। तो इसके ऊपर हम लगा लेंगे जो है धनिया मेथी पालक टाइप का कुछ लगाएंगे, दैट इज़। और उसके साथ ही जो है ये तो थोड़ा इसी में दबा दे रहा हूँ। पता नहीं, ये तो बहुत बकवास राइजोम मुझे मिल गया, आकाश चौरसिया जी के यहाँ से आया था, ये दिमाग ख़राब कर दिया उसने, उन्होंने। बहुत गंदा सा आया था, एकदम सड़ा हुआ। इसके पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एक्चुअली। मेरा मेन मोटो तो उनके यहाँ से मंगाने का वो था, तुअर दाल तो अच्छा ही है, लेकिन ये जो था ये तो बहुत बकवास था। तो फ़िलहाल ये हमारा ग्राउंड नट भी हम लगा लेंगे। तो ग्राउंड नट सबसे अच्छी बात है कि ये जो है काम करता है उसका जो है ग्राउंड कवर का और नाइट्रोजन फिक्सिंग का। तो किनारे किनारे मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, ये सेल के साथ ही लगा दे रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया कि सेल के साथ ही लगाते हैं, मुझे लगता था कि ये फोड़ के लगाते हैं, लेकिन अपने आप ये टाइम आने पे टूट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ दो, तो आसान रहेगा प्लांट्स के लिए। तो आई थिंक क्या बस हो गया। तो ये हमारा हो गया हल्दी और जिंजर सब लगा दिए हम, लग रहा है इसमें। हाँ, अब लेकिन वो हमारा राइजोम से अच्छा नहीं था, बट हाँ थोड़ा अच्छा राइजोम लगाओ, बेस्ट रहेगा। अरे हाँ, हमारे पास है अच्छे वाले राइजोम, उसके हैं घर पे। तो और जब मैं लाया था तो इंटेंशन भी ये था कि ड्रम में लगाएंगे, 1 लाख लगाएंगे। तो उसका ब्लैक सॉरी मैंगो जिंजर, दैट इज़ गुड, वो हम लगाएंगे, बाद में लगा लेंगे अब। तो इसमें बस आई थिंक इनफ है। अब यहाँ पे देखो स्मेल भी नहीं आएगा मुझको, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रहा। अभी हमने इसमें इतने सारे किचन वेस्ट डाले हैं, ड्राई मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, हमारे नींबू की कटिंग्स, इसमें कांटे थे इतने, सब नीचे पड़े हुए हैं यहीं पे। अभी नीचे नीचे धीरे धीरे दबेगा, 1 महीने में आई थिंक थोड़ा सा सेटल तो हो जाएगा कम से कम। तो इसके बाद हम जो है फ्रूट प्लांट भी लगा देंगे, और मीनवाइल हम इसमें धनिया मेथी पालक तो कुछ ना कुछ ले ही लेंगे। और बाकी हमारा धीरे धीरे ये जो है टोमेटो, ये सारी जिंजर और टर्मरिक भी ग्रो हो जाएगा। तो या आई थिंक दैट्स इजी पीजी थिंग। और यहाँ पे हम जो है इसमें जो प्लान है, बस ऐसे सामने इसको रख देंगे, और वाटर ज़्यादा होगा तो इसमें कलेक्ट हो जाएगा। थोड़ा पानी डाल के देखें क्या इसमें, अरे बाप रे, डाल के देखते हैं।
पानी का टेस्ट नहीं हो पाया लग रहा, और पानी डालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा पानी डाल के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी इसमें ये डिकम्पोजिशन होगा तो ऑलरेडी इसमें वो निकलेगा मटेरियल। तो वो सारे मटेरियल जो है ना उसको वेस्ट नहीं करना है। इतना सारा तामझाम हमने इसलिए किया हुआ है कि इसका जो भी वाटर है, जो भी वाटर इसमें से आप एक्सेस वाटर निकल रहा है कैसा भी, वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। वो यूजुअली क्या होता है कि हम नीचे प्लेट में रखते हैं, प्लेट को अब इतना हैवी उठा के फिर से वापस डालना इस बहुत बड़ा टास्क होता है, वो नहीं हो पाता। वो उसी में रख के सूख जाता है वो, या तो सीधे हम जो है ईंट के ऊपर रख देते हैं तब वो निकल जाता है। तो वो जो है अगर आप फार्मिंग कर रहे हो वो निकल गया तो समझो बेकार है। फिर आपका आई थिंक जो मेन मटेरियल है वो तो निकल ही जाता है, आपका बस खाली ये धुला हुआ मिट्टी बचता है, उसमें न्यूट्रिशन सारे निकल जाते हैं। तो जो पानी इसमें से निकलता है उसको कलेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो है हमारा इंतज़ाम हो गया है। इतना तामझाम बस उसी के लिए है समझो, नहीं तो हम सीधे रख देते इसको। हमको स्टैंड लगाने की क्या ज़रूरत थी, हमको 1-2 ईंट लगाते रख देते और हो गया काम। तो लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। अब ये हमारा जो है फ्यूचर प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस जो भी हमारा एक्सेस वाटर है इसमें निकलेगा, इसमें फिर से वापस डाल दूँगा जो है। और बाकी नीचे देखो ये एक तो हमने ये भी बताया ना कि इसमें ड्राई मटेरियल, वेस्ट मटेरियल और उसके बाद ये थोड़ी सी मिट्टी डाला हूँ। तो पहली बात तो ये लाइट वेट भी है। लाइट वेट, इतना भी लाइट वेट कितना ये आई थिंक काफ़ी वज़न हो गया है, लेकिन कंपेरेटिवली जो हम मिट्टी डालते हैं ना, अभी इतना ड्रम भरना होगा मिट्टी से तो बहुत सारी मिट्टी भी लगेगी। अब हमारे पास जो भी थोड़ा सा एक गमले की मिट्टी है, ये समझो हल्का सा एक गमले की, इस गमले की थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डाला हूँ, इससे 2 गमला कम से कम मान के चलो, क्योंकि 4 इंच तो फ़िलहाल बहुत कम मिट्टी है। और बाकी हमारे मटेरियल्स है, वो मटेरियल धीरे धीरे डिकम्पोज होंगे, हमको खाद भी मिलता रहेगा, केचुए हैं, खाद बनाते रहेंगे। तो कुल मिला के ये सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम बन गया, और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें भी लेंगे, राइट। तो चलता रहेगा। अब हमको बाहर से खाद लाने की फ्यूचर में ज़रूरत